प्रिय श्रोतागणों, आज हम कथा सुनने जा रहे हैं रावण और शनिदेव की। बहुत समय पहले की बात है, जब लंका पर राक्षसों का राजा रावण राज करता था। रावण केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि महान विद्वान, शिव भक्त और तपस्वी भी था। उसने अपनी कठोर तपस्या से देवताओं को भी भयभीत कर दिया था। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अनेक वरदान दिए। इन वरदानों के कारण रावण को अपने ऊपर अत्यधिक गर्व हो गया। वो स्वयं को अजय समझने लगा। धीरे धीरे रावण का अभिमान इतना बढ़ गया कि उसने देवताओं को भी अपने अधीन करने का प्रयास किया। उसने एक एक करके सभी नवग्रहों को परास्त कर दिया। उसने सूर्य देव, चंद्रदेव, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु और केतु सभी को बंदी बना लिया। लेकिन सबसे बड़ा अपमान उसने किया शनिदेव का। शनिदेव, जो न्याय के देवता माने जाते हैं, रावण के सामने झुकने को तैयार नहीं हुए। उनका स्वभाव कठोर, सत्यप्रिय था। रावण को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने क्रोधित होकर शनिदेव को पकड़ लिया और उन्हें कैद कर लिया। इतना ही नहीं, रावण ने उन्हें अपने दरबार में इस प्रकार रखा कि वे नीचे की ओर मुंह करके पड़े रहें, ताकि उनकी दृष्टि किसी पर न पड़े। क्योंकि ये माना जाता है कि शनिदेव की दृष्टि बहुत प्रभावशाली होती है। जिस पर पड़ जाए उसका भाग्य बदल सकता है। रावण चाहता था कि उसके राज में कोई भी अशुभ प्रभाव न आए, इसलिए उसने शनिदेव को अपमानित करके कैद में रखा। समय बीतता गया। एक दिन रावण के घर में एक शुभ अवसर आया। उसका पुत्र मेघनाथ, इंद्रजीत, जन्म लेने वाला था। रावण चाहता था कि उसका पुत्र संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा बने। इसके लिए उसने सभी ग्रहों को आदेश दिया कि वे एक विशेष शुभ स्थिति में रहें, जिससे उनका पुत्र अजय बन जाए। सभी ग्रह भय के कारण रावण की बात मान गए, लेकिन शनिदेव ने फिर भी पूरी तरह झुकने से इनकार कर दिया। जब मेघनाथ का जन्म हुआ, तब शनिदेव ने हल्का सा अपना स्थान बदल लिया। बस यही छोटी सी परिवर्तन रावण के अहंकार को तोड़ने की शुरुआत बन गया। रावण को जब ये पता चला तो वो क्रोधित हो उठा। उसने शनिदेव को और भी कड़ी सजा दी, लेकिन शनिदेव मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे समय आने पर न्याय अवश्य होगा। और यहीं से शुरू होती है उस विनाश की कहानी जो रावण के अंत का कारण बनी। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे रावण ने अपने अभिमान में आकर शनिदेव को अपमान किया, उन्हें कैद कर लिया। अब कथा आगे बढ़ती है। लंका में शनिदेव वर्षों तक कैद में रहे, लेकिन न्याय के देवता होने के कारण वे जानते थे कि अधर्म ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। उधर पृथ्वी पर भगवान विष्णु ने रावण के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए श्री राम के रूप में अवतार लिया। जब भगवान राम, लक्ष्मण और वानर सेना लंका की ओर बढ़ रहे थे, तब एक महत्वपूर्ण घटना घटी। हनुमान जी, जो श्री राम के परम भक्त थे, लंका में प्रवेश कर चुके थे। सीता माता की खोज करते हुए जब वे लंका में घूम रहे थे, तब उनकी नजर एक अंधेरी कैद पर पड़ी। वहां उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी देवता कैद में है। वो थे शनिदेव। हनुमान जी ने विनम्रता से पूछा, हे देव, आप कौन हैं? इस स्थिति में क्यों हैं? शनिदेव ने उत्तर दिया, मैं शनि हूँ। रावण ने अपने अभिमान में मुझे
कैद कर रखा है। हनुमान जी को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत शनिदेव को मुक्त करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी गदा से कैद को तोड़ दिया और शनिदेव को आजाद कर दिया। शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे हनुमान, आपने मुझे मुक्त किया है। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी का भक्ति करेगा उस पर शनि की बुरी दृष्टि नहीं पड़ेगी। इसके बाद शनिदेव ने रावण की ओर अपनी दृष्टि डाली। बस यही वो क्षण था जिससे रावण का पतन शुरू हो गया। धीरे धीरे रावण की शक्ति कम होने लगी। उसकी बुद्धि भ्रमित होने लगी। वो गलत निर्णय लेने लगा, जैसे कि सीता माता का अपहरण, जो उसके विनाश का कारण बना। अंततः भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन अब उसका भाग्य बदल चुका था। शनिदेव की दृष्टि और उसके अपने अहंकार ने मिलकर उसे कमजोर कर दिया और अंत में भगवान राम के हाथों रावण का वध हुआ। कथा से सीख: अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। चाहे कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, न्याय से बचा नहीं जा सकता। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वो कर्मों का फल अवश्य देते हैं। हनुमान जी की भक्ति करने से शनि दोष कम होता है। तो भक्तों, ये थी शनिदेव की कथा। और ऐसी कथा और सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव, जय हनुमान जी।